मेरे साथ आप एक व्यक्ति को देखते होंगे, जो व्यक्ति के हाथ में जो है आवेदन है, और ये आवेदन किस चीज का है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये व्यक्ति को जो है, ये जो देख रहे हैं, डॉक्टर के द्वारा दिया गया है सर्टिफिकेट है, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है ये व्यक्ति कहीं पर भी पागल नहीं है। लेकिन इनको जो है कुछ लोगों के द्वारा इन्हें फंसाने का के साजिश से इसे जो है पागल साबित कर रहा है। इनको ही नहीं बल्कि इनके घर में जो इनकी पत्नी है उन्हें भी पागल जो है, पति पत्नी दोनों को पागल साबित कर दिया गया है। जिस कारण इनका जो है दुकान आप देख रहे हैं, इधर इनका जो है किराना दुकान है जिसमें ताला लटका हुआ है, उधर दिखलाइए, इसमें ताला लटका हुआ है, हम आपको इधर दिखलाएंगे। ये बेचारा साथ साथ जो है ग्रामीण चिकित्सक भी है, जिसे डॉक्टर कहते हैं। अगर कोई जरूरी पड़ता है कि कोई पेशेंट को, इधर आइए थोड़ा, कोई पेशेंट को तो कहाँ लोग लेकर आते हैं, तो ग्रामीण चिकित्सक के पास, जिसका इस अंदर में जो है मेडिसिन वगैरह है और साथ साथ किराना दुकान है। लोग इनके दुकान पे नहीं आ रहे हैं। यहाँ जो है लोगों में भय का माहौल है कि डॉक्टर साहब पागल हो गए हैं, हो न हो कहीं कोई दूसरा ट्रीटमेंट न कर दे। ये सब का कारण क्या है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम है राम सुंदर शाह। हाँ, क्या सब चीज पागल आपको मेरा पागल यही कहना हुआ सर, हमारे CLF सद्भावना जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड घेलार के अंतर्गत CLF क्या कहते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर सत्यप्रकाश कुमार, BPM घेलार प्रखंड BPM चंदन कुमार एवं CC प्रीति कुमारी एवं CLF अध्यक्ष अन्नपूर्णा कुमारी, CLF सचिव माया देवी के द्वारा यह हम लोग हमको और हमारी पत्नी को एक पागल के सर्टिफिकेट एक आवेदन देकर के थाना में आवेदन दिया गया। वह साजिश, सभी लोग साजिश रच करके, हम जीविका में एक छोटे मोटे पद पर कार्यरत हूँ, जिससे वो लोग साजिश करके एक कैडर मीटिंग रखा गया। 17 तारीख को कैडर मीटिंग रखा। कैडर मीटिंग में सभी कैडर को बुलाया गया। बुलाने के बाद वो लोग सब अपना में साजिश रख करके और हमारे ऊपर एक आवेदन लिख करके थाना में दिया गया, जो जी राम सुंदर शाह और उसकी पत्नी मीरा देवी पागल हो गया है क्या। उसके बाद थाना प्रभारी मुझे बुलाया गया। उसके बाद मैंने थाना गया तो थाना के माध्यम से मुझे जानकारी मिला आपके प्रति एक आवेदन थाना में मिला है कि आप सही पागल है। हमने कहा सर देखिए, मैं तो स्वच्छ हूँ, मेरी पत्नी स्वच्छ है। कल हमने क्या दोनों पति पत्नी चले गए वहाँ सर, कहाँ सर क्या कहते हैं घेलार PSC घेलार स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जांच करवाने के लिए चले गए। जैसे डॉक्टर साहब डॉक्टर ललन प्रभारी है अभी वर्तमान ललन कुमार, उसने कहा आप तो पहले से भी छोटे मोटे एक धौला छाप डॉक्टर भी हैं। कहा जी सर आप तो जानबे करते हैं, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। बोले कि डॉक्टर साहब आप तो स्वस्थ हैं, आप तो बीमार नहीं है, आप पागल नहीं है। कौन है साहब आपको पागल सर्टिफिकेट दिया? देखिए सर मेरे हाथ में पागल सर्टिफिकेट है। या थाना प्रभारी को थाना में आवेदन दिया गया। CLF अन्नपूर्णा कुमारी और माया देवी जो झिटकिया पंचायत की है, दुखा पोदार की पत्नी है। अन्नपूर्णा कुमारी जो घेलार पंचायत के अंतर्गत नरवा गांव की है, जो पति प्रदीप पोदार की पत्नी है। यह दोनों आवेदन दे करके हमको पागल घोषित कर दिया, जिससे मैं रोजी रोटी था, मैं छोटे मोटे डॉक्टर देख रहे हैं आप, अब दुकान बंद है मेडिकल। आज से कल से फोन आ रहा है, डॉक्टर साहब क्या हो गया आपके पास, कोई दिक्कत? अब मेरी रोजी रोटी पर धावा पड़ गया, कोई फोन तक करने अब नहीं आ रहा है। यानी आप तक नहीं आ रहा। कौन सा पद पे हैं? हम अभी जीविका में छोटे मोटे पद पर, एक बुकी पद पर हूँ सर। इतना रंजिश का वजह यही न है, यही साजिश है। जीविका में सब जितने भी लोग हैं कार्यरत, जो अपना वो साजिश रच करके हमको हटाने के आपको पागल साबित कर रहे हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट है? उसके पास वो आप जाने, मैंने अपना पति पत्नी का इलाज करवा करके मेरे पास सर्टिफिकेट है। हमारे प्रभारी ललन कुमार ने बताया आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। थाना वाला भी आवेदन है, फिर भी मुझे दोषी ठहरा करके मुझे हटाने के लिए ये लोग अपना साजिश रच करके ये अपना लोग काम कार्रवाई कर। आप आवेदन कहाँ दिए? हमने BDO साहब को दिए एक आवेदन, थाना साहब को दिए, इससे पहले हम SP साहब को दिए, इससे पहले DM साहब को दिए, इससे पहले मुख्यमंत्री तक को दिए, और जीविका CO भी उनको भी ईमेल कर दिए। लेकिन आज तक मेरा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, जान से मारने की धमकी भी? जान से मारने से पहले भी धमकी दिया गया था, अब इस बीच में तो नहीं दिया है। न्यूज पे भी चला है, न्यूज हम चलाए हैं, चैनल भी चलाए हैं,
पेपर में भी दिया गया, लेकिन फिर भी आज तक मेरा कोई दुखने वाला नहीं है। अब कल आपको के डेट में गरीब आदमी है, मेरा न्याय चाहिए हमको। हम अपना जांच कराने के लिए मुझे पैसा नहीं है। अब हम हमारे डॉक्टर साहब ललन कुमार द्वारा ट्रांसफर किया गया। एक प्रभारी महिला थी, उसका नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन वह ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर लेटर है। कहा आप एक बार जांच करवा लीजिए, रांची खाना में, पागल खाना में जाइए, रांची जाइए, इलाज करवा लीजिए, नहीं तो कोई शहर से जाकर जांच करवा लीजिए। पैसा कहाँ से लाऊं? जो भी रोजी रोटी चलता था, मेरा बाल बच्चा, मेरे पास 4 बच्चा है, मैं क्या करूं? अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब इन्हीं शब्दों को मैं अपना वाणी को विराम करता हूं। प्रणाम। अब आपको बता देते हैं एक व्यक्ति को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। जो व्यक्ति सही रहता है उसे पागल साबित किया जाता है, न तो कोई सबूत के। अगर आपके पास कोई सबूत है, लेकिन इनके पास सबूत है, ये कागज इनके पास है, डॉक्टर का चेक किया हुआ कि कहीं भी से जो है ये व्यक्ति का मानसिक संतुलन गड़बड़ नहीं है, ये पागल नहीं है, लेकिन इस तरीके से गरीब आदमी को सताया जा रहा है। ये इनसे पहले भी हम खबर चलाए थे। ये सब का जड़ है, ये जो है जीविका में काम करते हैं, जिनसे इसे जो है रिजाइन देने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये रिजाइन नहीं दे रहे, इस पे दबाव बना रहे हैं और इसे पागल घोषित कर रहे हैं। सर, मेरे पास मामला है जो इससे पहले 17 तारीख को मधेपुरा जिला से जीविका परियोजना जिला पदाधिकारी के द्वारा एक टीम भेजा गया था मेरे ऊपर। इससे पहले भी मैं अपना चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से मैंने अपना एसपी साहब को, थाना प्रभारी को, बीडीओ साहब को मैंने अपना एक आवेदन दे चुका हूँ। फिर भी आज तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ, जिसमें हमारे जिला परियोजना प्रबंधक के द्वारा टीम जो भेजा गया था, उस टीम के माध्यम से उस दिन हम लोगों के बीच 10 आदमी थे, उस बीच में हम लोग का समझौता किया गया था, जिसमें समझौता के बाद भी फिर मामला प्रकाश में आ रहा है। हमारे श्रीमान एरिया कोऑर्डिनेटर एसी सर सत्यप्रकाश कुमार है नाम का, इसके बाद जिला से एक कुलदीप सर भी आए थे, जिसमें बीओडी मीटिंग रखा गया 17 तारीख को। बीओडी मीटिंग, कैडर मीटिंग रखा, जिसमें बुक कीपर और सीएम बीओडी को बुलाया। उसमें हम भी गया बीओडी मीटिंग में। बीओडी मीटिंग में गए, जाने के बाद उसमें बैठ गए लाइन से भी, सब दीदी बैठा हुआ था, चर्चा चल रहा था। उस चर्चा के दौरान में हमारे साथ बातचीत किया गया। कुलदीप सर जिला से जो आए थे, बोले क्या सर आप कर रहे हैं? तो हम बोले सर हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप इतना बारी जो फोकस कर रहे हैं, इतना बारी जो आप जीविका में रह करके जीविका का पैसा खाते हैं और जीविका का आप अथी करते हैं, गलत तरीका से आप निगाह से देख रहे हैं। हमने कहा नहीं सर, जीविका का पैसा खाते हैं सही में, जो मुझे मानदेय मिलता है उस मानदेय के आधार पर हम संतुष्ट हूँ, काम करने के भी संतुष्ट हैं। उसने कहा कि आपको काम अब नहीं करना है, अब आपको नहीं रखा जाएगा जीविका में। क्यों? आप जो भी गलत किए हैं, सीएलएफ के अंतर्गत आपका गार्जियन होता है, उस गार्जियन को आप लेटर क्यों नहीं दिए, जानकारी क्यों नहीं दिए? हमने उस कुलदीप सर को कहा क्या सर देखिए, जीविका में सद्भावना सीएलएफ के अंतर्गत मैं आता हूँ, सीएलएफ से मुझे कोई माने लेन देन नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है। क्यों नहीं? सीएलएफ में हमने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं किया हूँ आज तक। सीएलएफ के आदेश अनुसार मैंने पालन किया हूँ। सीएलएफ के प्रति माह अपना बैठक के अनुसार अपना रिपोर्ट भी दिया हूँ। मेरा रिपोर्ट आज तक कमी नहीं है। उस रिपोर्ट के आधार पर कहा नहीं, कुलदीप सर कहा और एसी सत्यप्रकाश कहा तुमको अब नहीं रखना है जीविका में, तुमको बुक कीपर से हटा दिया जाता है। आज लिखो जी, है लिखो, रिजाइन लिखो, हाँ रिजाइन, इसको समाप्त करो आज से सेवा। कुलदीप सर कहा और एसी सत्यप्रकाश कुमार द्वारा कहा गया, जिसमें हमारे एमबीके जो भैया था उस नहीं लिख रहा था, फिर भी उसको जरा नहीं लिखो, है लिखो रे, कहाँ लिखता तुमको भी नहीं रखेंगे। उसके द्वारा वो भी डर से बेचारा लिख दिया। लिखने के बाद सारा रिपोर्ट लिखवा लिए। हमने कहा सर हमने आज तक कोई गलती नहीं की है, लेकिन बाय जबरन हमारे बारे में गलत सनद लिखा रहे हैं। देखिए सीएलएफ की जो रजिस्टर होता है, कार्यवाही पुस्तिका होता है, उसमें हमारे बीओडी मीटिंग में बाय जबरन बीओडी दीदी से भी कहवा करके बीओडी मेंबर से सिग्नेचर करवा लिए। हमारे सामना में कोई भी बीओडी मेंबर नहीं बोल रही थी जो हमारे भैया बुक कीपर सदस्य गलत है। कोई भी मेंबर ने कहा, न अध्यक्ष कहा, न सचिव कहा। बाद में अध्यक्ष और सचिव, अध्यक्ष अन्नपूर्णा कुमारी, सचिव माया देवी के द्वारा, बाय जबरन कुलदीप सर के द्वारा और सत्यप्रकाश एसी के द्वारा कहा गया न गलत है। तब अंत में वो भी कहा नहीं तुमको भी नहीं रखेंगे, तब वो दोनों कहने लगा नहीं गलत है सर, गलत है। गलत आरोप, झूठा आरोप लगा करके डर से वो दोनों भी डर से कहने लगे जो सही है
आज से गलत है राम सुंदर को अब नहीं रखना है, वो भी कह करके रजिस्टर मेंटेनेंस कार्यवाही पुस्तिका में लिखा गया है। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ, कल के डेट में क्या किया, वो लोग परसों कैडर मीटिंग रखा, सत्यप्रकाश एसी के द्वारा कैडर मीटिंग रखा गया, जिसमें सद्भावना के अंतर्गत 3 पंचायत आता है, तीनों पंचायत के सभी कैडर को बुला करके उसमें रजिस्टर मेंटेनेंस करवाया गया, गलत सलत लिखवाया गया और उसमें लिखा गया, ये भी लिखवाया गया राम सुंदर राम सुंदर शाह का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, मानसिक संतुलन खराब है। मानसिक संतुलन खराब हो गया, पागल हो गया। दोनों पति पत्नी घोषित कर दिया, उसमें रजिस्टर मेंटेनेंस में लिखवा दिया है। बताइए, इसमें हमने मीरा देवी या राम उसमें पति राम सुंदर शाह, पत्नी मीरा देवी के द्वारा उस रजिस्टर मेंटेनेंस भी किया गया है। रजिस्टर मेंटेनेंस करके रजिस्टर पे लिखवा करके उसमें एक अन्नपूर्णा कुमारी अध्यक्ष है, माया देवी सचिव है, वो दोनों के द्वारा दोनों क्या कहते हैं, एक आवेदन हमारे पागल घोषित करके थाना में वो आवेदन दे दिए हैं। और जो भी कैडर आया उपस्थित हुआ कैडर मीटिंग में, जो भी नहीं भी आया उसका गलत सरल सिग्नेचर एक दूसरे दीदी से दूसरे कैडर से करवा करके अपना रजिस्टर मेंटेनेंस करवा लिए। सर हमको यह पूर्ण रूप जानकारी मिला। लेटर पैड कौन कौन बनाया? और जीविका लेटर पैड बनाने के लिए जो आपका सत्यप्रकाश एसी है, और लेटर पैड क्या कहते हैं ये कुलदीप सर है जो जिला से टीम आए थे, उसके दोनों के द्वारा लेटर पैड पर दे करके, साथ में क्या कहते हैं प्रीति सीसी भी है, लेटर पैड छपा करके कैडर मीटिंग में वही 3 गो है लिखा करके उसमें रजिस्टर मेंटेनेंस करवा करके थाना और को दिया। ऑफिस का कौन आदमी ऑफिस से भी सलाह दिया गया बीपीएम चंदन कुमार के द्वारा, यही सब है। उसमें जो है और तो कोई है नहीं। ऑफिस से कोई दबाव पड़ रहा है? ऑफिस से दबाव हो रहा है। जब जो पागल घोषित हो गया तो दोनों पागल हो गया, अब उसको काम पर नहीं रखा जाएगा, जिसके लिए कहा नहीं कोई काम धंधा नहीं करने देंगे उसको, जिस पर हमने अब काम धंधा करने के लिए हमको रोक लगा दिया गया है बीपीएम चंदन कुमार के द्वारा, एसी सत्यप्रकाश के द्वारा। एसी सत्यप्रकाश के द्वारा बताया गया कि राम सुंदर को जहाँ जाना है जा सकते हैं, उसके लिए हम अपने स्तर से मानहानि केस करेंगे और उसके पास इसको जितना अति दे देंगे, मुआवजा डाल देंगे मानहानि में, जो सलाह को भरपाई नहीं करेगा और सरकारी केस भी अलग से कर देंगे, जिसमें हमारी आज हमारे ऊपर जो मानहानि का केस के बारे में चर्चा की वही कैडर मीटिंग में। साथ में हमको जो ये पागल घोषित किया गया सर, इसलिए मुझे ठेस आ रहा है। आज हमारे सगा संबंधी से यह लेटर जो थाना में दिया गया, थाना के माध्यम से मुझे लेटर प्राप्त हुआ और ग्रुप के माध्यम से प्राप्त हुआ। हमने थाना प्रभारी से मिले, कहा आपके बारे में जो आवेदन दिया है गलत है कि सही। हमने कहा नहीं सर, देखिए हम गलत हैं, हम पागल हैं, देख ले शरीर मेरा स्वच्छ है। हमने अभी क्षेत्रीय ग्रामीण चिकित्सक के रूप में हम प्राइवेट डॉक्टर भी हैं, जो अभी हमारे सरकार के द्वारा प्राइवेट डॉक्टर को एक प्राथमिकता दी गई है, जो पहला प्राथमिकता इलाज वह ग्रामीण चिकित्सक ही कर सकते हैं, उसको रीढ़ का हड्डी माना गया है। जो प्राइवेट डॉक्टर जो प्राइवेट गांव में घूम फिर के हम इलाज करते हैं। आज मेरी रोजी रोटी पे धावा आ गया है, चारों तरफ से फोन आने लगा है, डॉक्टर साहब क्या हुआ, आपका तबीयत खराब तो नहीं हो गया? आज सर देखिए बताइए, आज हमारी रोजी रोटी हमारे परिवार दुकान चला कर गुजर बसर करते हैं। मेरे पास 4 बच्ची हैं, उसी तरह से किसी तरह से अपना गुजर बसर करते हैं। आज मेरा गुजर बसर करने में भी दावा आ गया सर, अब क्या करें बताइए? क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहते हैं सर, हम अपने एसपी साहब को इससे पहले भी अपना मोबाइल के माध्यम से मैंने ईमेल भेजा, अपना लेटर भेजा, लिखा तब मेरा कोई सुनवाई नहीं है। यह सरकार और यह प्रशासन, यह जो है जो भी है प्रशासन विभाग सब पैसा वाला का है, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। यदि गरीब भूखा हो, कुछ हो, मर जाए, चाहे कुछ रह जाए, इसके लिए कोई देखने वाला ही है। यह अध्यक्ष अन्नपूर्णा कुमारी एवं माया देवी पर सख्त कानून कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसा गलती दोबारा न हो, जिसके लिए हमने मेरे पास सर देखिए साक्ष्य है। हमने कल क्या किए, जो घेलार अभी प्राथमिक चिकित्सालय सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें हमने गया जांच करवाने के लिए, पति पत्नी जांच मेरे पास रिपोर्ट है। हमारे प्रभारी ललन कुमार डॉक्टर अभी वर्तमान में है, उसके द्वारा मैंने जांच करवाया तो उसने कहा अब तो पुरुष से भी चिकित्सक हैं प्राइवेट। कहा जी आप तो पहचानते हैं, फिर भी मेरे पास कोई बीमारी का शिकायत नहीं बताया, पागल का कोई लिखित रूप में दिया। कहा ठीक है,
और क्या कहते हैं जीविका प्रबंधक, जीविका जो प्रबंधक है, जीविका में जो कर्मी है, उसको इस तरह से लग रहा है, अन्नपूर्णा और माया देवी को लग रहा है, और किसी से जांच करवा करके उसके पास सबूत है, सर्टिफिकेट है, वो भी दे, हॉस्पिटल को दे। उसके बाद आप आगे जैसे आप जहाँ पागल खाना का इलाज होता है वहाँ से भी देखकर न जा करके करवा लीजिए, चाहे रांची हो, चाहे सहरसा में भी हो रहा है, और बड़े बड़े शहर में हो रहा है, पागल का जांच करवा लीजिए। सर मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं तो पागल है ही नहीं। अभी किस तरह से मैं मीडिया वाला के भाई साथ बातचीत कर रहा हूँ। कल भी मैंने थाना पर गया, मैं थाना प्रभारी से बात किया हूँ। कल बीडीओ साहब को भी मैंने आवेदन दिया, यानी आपको झूठो साबित करने में लगा झूठा है। साबित करके मुझे केस में फंसाने के लिए साजिश रच के, साथ में जीविका में एक छोटे मोटे पद में बुकी पर कार्य करता हूँ। यह सब जीविका प्रबंधक के द्वारा, एरिया कोऑर्डिनेटर एसी सर के द्वारा यह सब साजिश रच करके किसी न किसी तरह से उसको हटा दिया जाएगा। हटाने में लग गया गरीब आदमी। मैं क्या करूँ, अब कहाँ करूँ, मुझे न्याय चाहिए सर। मेरे प्रति गलत है तो मैं गलत के लिए मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। मेरी जांच पड़ताल किया जाए। इससे क्या पहले नाम है आपका? मेरा नाम है राम सुंदर साहब। आप किन किन पर आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए हैं, थाना प्रभारी को दिए। किन लोगों पर दिए हैं? हम दिए हैं एसी सत्यप्रकाश कुमार, और क्या कहते हैं बीपीएम चंदन कुमार, और सीसी प्रीति कुमारी, और उसके बाद क्या कहते हैं जो एक कुलदीप सर जो है जिला सहायक थे, वो तो हमारे बारे में बोले नहीं रखना है तुमको, नहीं रखेंगे, आपको जहाँ जाना जा सकते हैं। कहीं न कहीं सबका मिली भगत है। सबका मिली भगत है सर, गरीब आदमी आपको हटाने में सबका मिली भगत है। जिसमें हमारे टीम, हमारे देवासी सर है, वो समझौता में बोल दिए कि राम सुंदर जी का गलत नहीं है, इस लोग ऐसा गलत अपना कर रहा है। राम सुंदर जी हमको ये भी कहा कोई ना आपको हटा सकता है, अपना मन स्तर से अपना काम कीजिए, जो आपको काम मिला है, जो काम कर रहे हैं वो कीजिए। हमने उस स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार मुझे धमकी और टॉर्चर कर रहा है लोग। सर क्या करूं मैं, अब कहाँ जाऊं? मैं एसपी साहब से, मैं बीडीओ साहब से, मैं थाना प्रभारी से मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे न्याय चाहिए। मैं गलत हूँ, मुझे हटा दीजिए। नहीं गलत है, नहीं कोई और गलत है, मेरे साथ गलत करता है, उस पर सख्त कानून कार्रवाई किया जाए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। जय हिंद, जय। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है राम सुंदर साहब, घर पथराव, वार्ड नंबर 9, पोस्ट ऑफिस प्लस थाना घेलाड, जिला मधेपुरा का स्थायी निवासी हूँ। मैं रोड किनारे, सड़क के किनारे बसा हूँ। ये लोग धमकी भी दिया है, इसके पर भी आवेदन दिया है। बार बार ऐसा बात हो रहा है सर। घेलाड के प्रखंड के अंतर्गत में क्राइम ज़्यादा हो रहा है। कल के डेट में कुछ भी हो जाएगा, इसके लिए जिम्मेवारी कौन होगा? सत्यप्रकाश और बीपीएम चंदन, और उसके बाद जो है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, सबको एक नए दिन इसमें आना पड़ेगा। आगा खुलासा में सारा चीज खुलासा हो जाएगा। बहरहाल आप लोगों की इस खबर को लेकर क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और देखते रहें देशिक समाचार और मधेपुरा लाइव न्यूज.com और न्यूज कोसी संचार। जय हिंद, जय बिहार।